राम राम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पंडिका क्लासेस में। मैं सौरभ कुमार आप लोगों को आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 11th का जो है प्रश्नावली 2.3। इससे पहले हमने जो है प्रश्नावली 2.2 पूरा का पूरा सोल्यूशन हमने जो है करा दिया है। अब जो प्रश्नावली 2.3 पढ़ाएंगे, ठीक है। और इसमें भी बहुत बहुत ईजी है क्वेश्चन, ठीक है। कहता है क्या, निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन है, कारण के उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उस पर परिसर निर्धारित कीजिए। परिसर क्या करें, सबसे पहले फलन जो है, संबंध फलन कैसे होगा ये जांच कर लेते हैं। इसे हम ये बनाते हैं, ध्यान दीजिए। हम इसे एक बार बता चुके हैं ये बात, ठीक है, लेकिन फिर भी हम बताते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 अगर जो है इस प्रकार से रहे, ठीक है। माना कि इधर जो है इसका प्रतिबिंब, इधर प्रत्येक जो है, प्रत्येक इसका जो सॉरी ए, ये समझिए ए समुच्चय बी है। ए का प्रतिबिंब बी में अलग अलग हो या दो अवयव का एक ही प्रतिबिंब हो, ठीक है। क्या बोले, या अलग अलग ए का प्रतिबिंब बी में अलग अलग हो, या दो या तीन जो है तीन अवयव का एक ही प्रतिबिंब हो, तो भी क्या है, फलन है। यहां पर कह रहा है क्या, यहां पर समझिए। अब और बात बोलने वाले क्या, यहां पर हम बोल रहे हैं क्या, ए के अवयव का दो प्रतिबिंब तो वो समुच्चय नहीं होगा। जैसे हम का सॉरी समुच्चय कहते हैं क्या, फलन नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 हम कह दिए, एक का प्रतिबिंब 4 भी है, एक का प्रतिबिंब 5 भी है, तो गड़बड़ हो जाएगा। समुच्चय ए के अवयव का तो प्रतिबिंब नहीं हो सकता। समुच्चय जो है अधिक ज्यादा अवयव का एक प्रतिबिंब हो सकता है, ठीक है। माना कि जो है क्या 4 का प्रतिबिंब जो है 7 है, इस प्रकार से अगर लेते हैं, माना कि 4, ठीक है, 5 6, 4 का प्रतिबिंब 5 है, 7 का प्रतिबिंब 5 है, 6 का प्रतिबिंब 5 है, ये सब है, ये फलन है। ये फलन नहीं है, ये भी फलन है। अलग अलग भी अलग अलग अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब हो सकता है, या समुच्चय ए के दो या दो से अधिक अवयव का बी में एक ही प्रतिबिंब हो सकता है, ये भी फलन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि समुच्चय ए के दो अवयव का एक ही प्रतिबिंब होगा, सॉरी एक अवयव का दो प्रतिबिंब होगा। एक अवयव का दो प्रतिबिंब नहीं हो सकता, ये फलन नहीं होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। तो कहता है क्या, पहला 1 2 और जो है 5 1 8 1 11 1 और 14 1 17 1, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया, तो हम लिखते हैं पहले, ठीक है। फर्स्ट का फर्स्ट है, दिया गया है, क्या दिया गया है, 2 1 5 1 8 1 11 1, उसके बाद है 14 1 और 17 1, ठीक है। इस प्रकार से दिया गया है, तो इसको जाति करते हैं, लिखते हैं 2 5 8 11 14 17। इसमें क्या आ गया, इसमें एक ही आ गया, एक, क्योंकि देखिए सब में एक 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 है, ठीक है। यहां से एक जो है यहाँ आ रहा है, संबंध है, 2 का प्रतिबिंब बन रहा है एक, फिर जो है 5 का प्रतिबिंब बन रहा है एक, 8 का प्रतिबिंब बन रहा है एक, 11 का प्रतिबिंब बन रहा है एक, 14 का प्रतिबिंब भी बन रहा है एक, और जो है 17 का प्रतिबिंब बन रहा है एक। ये सब फलन है, ठीक है। यह संबंध क्या है, फलन है, फलन है, ठीक है। क्यों फलन है, कारण, कारण लिखने के लिए कारण लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये प्रांत कहलाता है, ये परिसर कहलाता है, क्योंकि आर के प्रांत का के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब
प्रतिबिंब अद्वितीय है। ठीक है, प्रतिबिंब क्या है? अद्वितीय है। चलिए ये हो गया। दूसरा पढ़ाते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? इसी में है, दूसरा भी है। ठीक है, इसमें दूसरा कह रहा है क्या? 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 और जो है 12 6 और 14 6 2 1 दिया गया है। क्या दिया गया है? 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 और 14 7 इस प्रकार जो है दिया गया है। ठीक है, इसमें निकालते हैं 2 4 6 और इसका जो है परिसर नहीं निकाले हम, परिसर निकाल लीजिए। करा परिसर निकालने के लिए तो y का मान परिसर होता है, एक जो हो गया इसका परिसर। ठीक है, एक क्या हो गया इसका परिसर। इसमें देखिए 2 4 6 8 10 12 14 बस उधर है 1 2 3 4 5 6 7 2 1 से 4 2 से 6 3 से 8 4 से 5 10 5 से 6 12 6 से 14 7 से इसका देखिए अलग अलग प्रतिबिंब हो रहा है। ठीक है, एक का प्रत्येक अवयव का जो है बी में अलग अलग प्रतिबिंब है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे यह संबंध है, यह संबंध फलन है। ठीक है, क्योंकि आर के प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब क्या है? अद्वितीय है। परिसर पूछ रहा था, परिसर बराबर ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन पर। पहला का तीसरा में दिया गया क्या? आप बुक आगे में खोल लीजिए। ठीक है, हम डायरेक्ट लिखते हैं। दिया गया क्या? 1 3 1 5 और 2 5 है। ठीक है, अगर एक के बेव करे तो एक एक दो आ रहा, एक एक बार लिखे, एक बार 2 लिखे। और बी के बेव करे तो 1 5 3 1 5 आ रहा, 3 5। एक का अवयव एक जो प्रतिबिंब बन रहा है 3 से भी, और एक का प्रतिबिंब बन रहा है 5 से भी, और 2 का प्रतिबिंब भी 5 से बन रहा है। देखिए ए में जो अवयव है एक अवयव का 2 2 प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पर क्या होगा? यह फलन जो है, यह संबंध फलन नहीं है क्योंकि आर के प्रांत के एक अवयव दो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब है। ठीक है, अब प्रतिबिंब है नहीं होगा तो मतलब उसका परिसर भी क्या तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ाते हैं। दूसरा कहता है निम्नलिखित वास्तविक संख्याओं के प्रांत तथा परिसर ज्ञात करें। प्रांत तथा परिसर ज्ञात करना इसका और इसका। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन पहले दिया गया क्या? वास्तविक संख्या है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिया गया है f(x) बराबर दिया गया माइनस मॉड ऑफ x। ठीक है, मॉड बेसिकली क्या होता है? चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, अंदर में कुछ भी हो, माइनस प्लस कुछ भी हो, तो क्या करेगा? बाहर प्लस में निकालेगा। समझिए बात को। यहाँ पर इधर वास्तविक संख्या है तो माइनस प्लस भी आएगा। हम थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिखा है। ऊपर भी जाएगा अनंत तक और नीचे भी जाएगा अनंत तक।
अब इसका सब मॉड निकालते हैं, माइनस 2 माइनस मॉड ऑफ 2 का, यहाँ पर माइनस माइनस रखते हैं तो ये मॉड निकालेगा प्लस में, फिर माइनस लगा जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, 0 का 0, माइनस को 1 2 3 4। ठीक है, इस प्रकार से आएगा। समझिए बात, 0 दे तो भी जो है 0, 1 दे तो भी प्लस में, माइनस 1 दे तो भी प्लस में, प्लस 2 दे तो भी प्लस 2 में, माइनस 2 दे तभी जो तो भी माइनस प्लस 2 में। ठीक है, बेसिकली जो है इसका जो परिसर आ रहा है 0 से आगे बढ़ ही नहीं रहा है, अनंत तक जा रहा है इधर, है कि नहीं, प्लस में अनंत तक जा रहा, लेकिन जो है ऊपर 0 तक ही रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका परिसर क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा क्या, 0 ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, ये इसका मतलब होता है बंद, बंद का मतलब अगर बंद के सामने ये लिखा है तो इसका मतलब ये लेंगे। ठीक है, और अनंत मतलब अनंत में खुला, अनंत तक जाएगा, अनंत मतलब खुला, कितना ही जा सकता है अनंत में, ये खुला हो गया, परिसर हो गया। प्रांत की बात करें तो प्रांत क्या है, वास्तविक संख्या, तो मतलब r है प्रांत, है कि नहीं, वास्तविक संख्या मतलब r प्रांत है। चलिए आगे दूसरा में आते हैं, पहला था ये, दूसरा दिया गया है क्या, f(x) बराबर जो है रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है। देखिए ये इसको क्या करते हैं, बराबर में 0 लाते हैं। ठीक है, बराबर में क्या लाते हैं, 0। ये यहाँ पर जो है इसको सिर्फ हल करते हैं, रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, यहाँ से स्क्वायर इधर गया तो रूट 0 का स्क्वायर 0 ही, यहाँ से इधर ये माइनस में तो गया तो प्लस में, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, एक्स बराबर आ गया प्लस माइनस रूट 9, और इसका मतलब कितना हो गया, प्लस माइनस 3, मतलब जो है प्लस माइनस 3, प्लस से लेकर कितना तक, माइनस 3 से लेकर प्लस 3 तक जाएगा। ठीक है, क्या प्रांत, ठीक है सॉरी प्रांत, हाँ प्रांत जाएगा, प्रांत जाएगा कहां से, -3 से लेकर 3 तक। ठीक है, लेकिन परिसर की बात करें तो परिसर में थोड़ा सा दिक्कत है कि नहीं, परिसर में यह बात है दिक्कत क्या, अगर समझिए बात ध्यान से देखिएगा, हम यही हल करते हैं, परिसर ऊपर पर लिख देंगे, यहां पर रखते हैं -3 0 3 रखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर -3 रख दीजिए, एक्स स्क्वायर की जगह पर -3, माइनस यहाँ पर देखिए -3 तो मतलब 9, 9 में 9 घटा 0 आ गया, कितना आ गया 0, 0 रखिए तो यहाँ पर 9 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 रखिए तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 9 गया 0 आ गया। ठीक है, ये आ गया, 3 -3 रखते हैं तो भी 0 0 रखते हैं तो 3 आ रहा है, +3 रखते हैं 0 आ रहा है, इसका मतलब परिसर क्या हो गया, 0 3 हो गया, मतलब जो 0 से कितना तक होगा परिसर, 3 तक होगा, क्या हो गया 0 से 3 तक। ठीक है, परिसर हो गया इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा पर आते हैं। तीसरा क्या करता है, कहता है फलन f(x) बराबर 2x माइनस 5 द्वारा परिभाषित निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहले f0, फिर f7, फिर f-3। ठीक है, जहां पर x है वहां पर मान रखेंगे f(x). ठीक है, तो दिया गया है क्या, दिया गया है f(x) बराबर 2x माइनस 5, पहला है f0, यानी x के जगह पर 0 रखेंगे, यहां से हो गया 0, 0 में 5 घटाइए तो -5। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है f7, यानी जो है x के जगह पर 7 रखेंगे, यहाँ पर 2 अगुने 7 -5, तो यह कितना 7 में 14 -5 बराबर 9। ठीक है, फिर तीसरा है f-3, यहाँ पर -3 रखेंगे तो 2 गुने -3 -5 -6 -5 बराबर -11 हो गया। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बहुत इजी था। आते चौथा पर,
चौथा कहता है क्या, फलन टी सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में परिचित्रण करता है जो टी सी बराबर 9c बटे 5 प्लस 32 द्वारा परिभाषित है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। वही बात है, जहां पर सी वहां पर 0 रखेंगे, जहां पर सी वहां पर 28, जहां पर सी वहां पर -10। यहाँ देखिए टीसी का मान देगा, सी का मान इसे निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्या हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। दिया गया है, क्या दिया गया है, टी सी बराबर 9c बटा 5 प्लस 32। सबसे पहला कहता है टी 0 ज्ञात करने के लिए, 9 के जगह पर सी के जगह पर 0 बटा 5 प्लस 32, यहां से क्या 0 बटा 5 प्लस 32 बराबर 32 आंसर आ गया। ठीक है, पहला। दूसरा है क्या, टी 28, टी 28 मतलब 9 गुने 28 बटे 5 प्लस 32। ठीक है, 28 और 9 गुना करेंगे, 9 8 72, 9 के 7, 9 2 18 7 25, उसके बाद 5 प्लस 32, यहां से ले लेते हैं एलसीएम, 5 दूसरा 52 प्लस 32 25 160, दोनों को जोड़ दीजिए तो आ गया 412 बटा 5। ठीक है, कितना, 412 बटा 5, ये हो गया इसका आंसर। तीसरा कहता है क्या, इसमें t माइनस 10 का मान ज्ञात करने के लिए, t माइनस 10 यानी 9 गुने माइनस 10 बटा 5 प्लस 32, ये कट गया 2 दाम 9 दूना 18 माइनस में 32 प्लस में, तो घटा देंगे तो जुट जाएगा 14, या घटा देंगे तो भी 14 आएगा। ठीक है, तो तीसरा था। चौथा कहता है क्या, टी सी जो मान दिया गया है 212 दिया गया, टी सी की जगह पर 9c बटा 5 प्लस 32 बराबर 212, इधर 32 जोड़ना तो उधर गया तो घटा, 9c बटा 5 बराबर 212 माइनस 32। ठीक है, यहां से आ गया 9c बटा 5 बराबर, घटा दीजिए तो 180 है कि नहीं, तो ये कट गया कितना 20 दाम, ये दोनों गुना हो जाएगा तो c बराबर हो गया तो 100, कितना हो गया, c बराबर 100 मान। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर था 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। फाइव भी बोल कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कहता निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करने के लिए करा, परिसर। समझिए बात को, एफ एक्स बराबर है 2 माइनस 3x। ठीक है, और जो है x बिलोंग कर रहा R से, एफ एक्स बराबर 2 माइनस 3x, ये होता है y बराबर रख सकते हैं इसको, क्या इसको y बराबर 2 माइनस 3x है कि नहीं, करा क्या, x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए तो x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहले x को अकेला करते हैं, तो y इधर ये प्लस में तो गया तो माइनस में, या क्या करिए इधर माइनस में आ गया बराबर माइनस 3x। ठीक है, और इसको माइनस को इधर कर दीजिए तो जिसके साथ प्लस था वो माइनस में जाएगा, जो माइनस में था वो प्लस में जाएगा, तो 2 माइनस में प्लस हो जाएगा, y प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इधर गुना में इधर गया तो भाग में, x बराबर ये आ गया। ठीक है, x बराबर ये आ गया। आप समझिए, यहां पर कोई वास्तविक संख्या दीजिए, यहां पर कोई वास्तविक संख्या दीजिए, यहां पर समझिए 2 माइनस वाई बटा 3, y का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, y का मान किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो यहां पर देंगे बड़ा, यहाँ पर सॉरी x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, ये इससे गुना हुआ 0 तो 2 0 हो जाएगा, इधर ये प्लस में तो उधर गया, इधर माइनस में तो उधर गया तो प्लस में, तो y का मान 2 से बड़ा होना चाहिए, एक 2 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर परिसर ज्ञात करते हैं, परिसर ज्ञात करते हैं क्या क्या आ सकता है, समझिए बात को, क्या क्या आ सकता है। यहाँ पर देखिए परिसर अगर रखिए 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है,
एक तो 2 पहले आएगा निश्चित रूप से, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर कोई वास्तविक संख्या रखिए तो वास्तविक संख्या आएगा, लेकिन किस में आएगा, अगर एक भी रखते हैं तो माइनस में आएगा, ठीक है। 2 भी रखते हैं तो सभी जो है माइनस में आ रहा है, किस में आ रहा है, सभी जो किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। माइनस अनंत और 2, ये होगा इसका परिसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा, सॉरी 5 मार्क 1 है, 5 मार्क 2 पर आते हैं। 5 मार्क 2 कहता है क्या, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक्स एक वास्तविक संख्या है, ठीक है, तो इसको मान लीजिए वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, वाई इधर प्लस में तो जाएगा तो माइनस में, किस में आ गया, माइनस में, इधर बचा एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर आता है तो इसको क्या कह सकते हैं, एक्स जो है जीरो या जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर तो जीरो या जीरो से बड़ा होगा, तय हो गया क्या, जीरो या जीरो से बड़ा। इधर ये देखिए, ठीक है, ओहो गड़बड़ हो गया, एक्स ई रूट में आएगा तब लेंगे जीरो या जीरो के बराबर। अब यहाँ पर जो है वाई माइनस 2 जीरो या जीरो के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर इधर किस में आ गया, रूट में आ गया, तो वाई माइनस 2 जो है बराबर या जीरो बराबर है जीरो के, ठीक है। आप समझिए इधर प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, तो वाई का मान जो है ये 2 से बड़ा और 2 के बराबर है, तो परिसर क्या हो जाएगा, 2 से बड़ा मतलब प्लस में हो जाएगा, है कि नहीं, 2 से बड़ा परिसर, एक तो क्या जाएगा, 2 भी आएगा, एक इंफिनिटी प्लस में आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक भी रखिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर चाहे माइनस में रखिए चाहे प्लस में रखिए, ठीक है। यहाँ पर जीरो भी रखते हैं तो 2 आएगा, माइनस 1 रखते हैं तो 3 आएगा, क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में आ जाता है। तो यहाँ पर आप कुछ भी रखिए लेकिन प्लस की तरफ लेके जाएगा, माइनस में रखिए तो भी, प्लस में रखिए तो भी, जीरो रखिए तो भी, जो क्या लेके जाएगा, माइनस की सॉरी प्लस की तरफ लेके जाएगा। परिसर क्या हो गया, 2 और अनंत। तीसरा आते हैं, इसी का तीसरा कहता है क्या, एफ एक्स बराबर एक्स, एक्स एक वास्तविक संख्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब समझिए आर है, इसका जो परिसर भी क्या होगा, परिसर भी होगा, वही बात आर ही होगा, है कि नहीं। वास्तविक संख्या एफ एक्स बराबर जो एक्स का मान वही वाई का मान तो वही आएगा, है कि नहीं, वही जो रखिएगा वही मान आएगा, तो क्या होगा, आर जो होगा परिसर होगा आर हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। प्रश्नावली 2.3 खत्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक बनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।